हम तो इस बार विराट को भी नहीं लेने वाले कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में जमाना क्या कहता है। मुझे पता था अक्सर जो डीएसपी कोई बन जाता है तो उसका क्या किया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। स्वागत है आप सभी का हमारे पॉडकास्ट चैनल में। आज हम बात करेंगे एक उलझे हुए मैनेजमेंट से, जिनका काम का पता चलता है ना दिमाग का पता चलता है। पता नहीं उनके कपड़ों में कौन सा लगा था धूल और क्यों मचा था इनको चूल। ना इन्होंने लिया सिराज को, ना लिया डुप्लेसी को, और कर आए बहुत बड़ा भूल। हर साल बदलता है, हर प्लेयर बदलता है, हर चैंपियन बदलता नहीं तो एक सवाल, वो है हमारा कब नाम। यानी जो फैन है उनका एक ही सवाल रहता है, हमारा कब नाम है। इन्होंने तो एक अनाउंसमेंट कर दिया, नारा दे दिया कि इस साल कप नाम दे, लेकिन ऐसा होता नहीं। जो फैन है वो हमेशा डटे रहते, हमारा कब नाम दे। सर, आप जिस दिन गए थे टीम को खरीदने, उस दिन आप कुछ खा पी के गए थे सर? या मैंने खाया था। अच्छा, तो इसी का मतलब इसीलिए वहां गए और सर हक के आ गए। क्या कहना क्या चाहते हैं आप? यही कि जो आपके जो फैन है, इतने प्यारे प्यारे जो आपके फैन हैं, वो आपसे बहुत नाराज। देखिए, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि जमाना मेरे बारे में क्या कहता है। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पीछे तो श्री भाल्या जी खड़े हैं, इसीलिए मुझे इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, तो इसका मतलब सर जो आपके फैन हैं वो इतने खूबसूरत लफ्जों में कमेंट में जा करके आपको गालियां दे रहे हैं, उसको आपको मतलब फुर्सत में अच्छे से टाइम निकाल करके उसको पढ़ा है सर आपने कभी? देखिए, मैं पहले भी कह चुका हूँ और फिर से यही कहना चाहूंगा आपको कि मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मेरे बारे में जमाना क्या कहता है। मुझे पता था कि कुछ लोग बोलेंगे कमेंट में, ए आरसीबी के मैनेजमेंट तुम कमेंट पर हो, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मेरे बारे में क्या कहता है, क्योंकि हम लोगों ने जितना भी पैसा बचाया है ऑक्शन से वो तो भाल्या जी के चरणों में जाएगा, इसीलिए मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो गाइज, अभी इतना पड़ रहा है ठंड, सर आपको किस बात का है घमंड? देखिए, घमंड की बात नहीं है, बस मुझे ऐसा करना अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों हमारे अंदर मची रहती है ऐसी चुल। आपको नहीं पता है, हम लोगों के दिल जीतने में विश्वास रखते हैं। ये कप उप तो बहुत छोटा सा चीज है। वो दिख रहा है सर, वो दिख रहा है आप कितना दिल जीत रहे हो। इसीलिए देखिए, हम हर साल अपने जो हमारे जितने भी सपोर्टर हैं, आपने देखा होगा सबसे ज्यादा अगर किसी टीम के कोई सपोर्टर हैं जी। तो है आरसीबी के। क्यों? क्योंकि हमारे फैसले ही इतने निराले होते हैं। अगर आप विश्वास नहीं करोगे, हम तो इस बार विराट को भी नहीं लेने वाले। हाँ, ऐसा बात है। वो तो कुछ उनके थे सपोर्टर जो सिर्फ गाली ही नहीं देते, वो तो ऑफिस में भी घुस जाते। तो इसीलिए हम लोगों ने सोचा कि नहीं, विराट को रहने देते हैं, बाकी सबको निकाल देते हैं। ये क्या सिराज की बात कर रहे हो आप? आपको पता है वो डीएसपी बन गया है, किसकी बदौलत बना है? आपको पता भी है? नहीं, हमें तो नहीं पता। हमारे बदौलत बना है डीएसपी। अच्छा, जब वो डीएसपी बन गया है, इसे क्या किया, ट्रांसफर करवा। अक्सर जो डीएसपी कोई बन जाता है तो उसका क्या किया जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। इसीलिए आपने टीम में लिया ही नहीं। इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, इस बार डीएसपी साहब को कहीं दौरे पे भेजा जाए। ये था हमारा प्लान, ये था। हम लोग कभी भी ये कप क्या है जी, क्या है कप? बहुत छोटा मोटा चीज है। आप किसी भी चाय के दुकान पे जाओगे, वहां पे हजारों कप मिल जाएगा। लेकिन हम क्या जीतते हैं, उससे भी कोहिनूर चीज, उससे भी बहुत ही महंगी चीज। क्या है वो? दिल। हम लोगों का दिल जीतने में विश्वास रखते हैं। अच्छा, वो दिख रहा है, फैन आपको बता रहे हैं कितना बड़ा दिल है आपका, लोग कितना दिल जीत। तो आपको नहीं लगता कि इस बार जो आरसीबी के जो फैन थे उनके डिमांड कि आप इस बार कप को जीतते, और जीतने के बाद ना ही आपने सिराज को रिटेन, ना डुप्लेसी को, ना मैक्सवेल को किया, तो इसके पीछे आपका क्या स्ट्रेटेजी है, क्या माइंड आपने लगाया है? देखिए, ना लोगों को समझ में आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है। देखिए, जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है उनको मैं बताना चाहूंगा कि वो समझे ही ना। अगर जिनको नहीं समझ में आ रहा है वो ना। सबका यही क्वेश्चन है कि हम लोगों ने जो ऑक्शन में जो पैसा बचाया है उसका क्या करेंगे। ये लोग बहुत छोटे सोच रहे हैं। सिराज, फैफ, मैक्सवेल, ये क्या है? हम लोग रोनाल्डो को लाने वाले हैं की बार। अच्छा, रोनाल्डो को, फिर उसके बाद मेसी को लाएंगे। अच्छा, रोनाल्डो जो है वो क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं वो। अच्छा, फुटबॉल खेलते हैं। तो सर आपको पता है हम यहाँ किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं? यहाँ क्रिकेट के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए, आरसीबी क्या करने वाली है अब
एक अपना फुटबॉल का एक अलग टीम बनाने वाले। तो हम लोगों ने क्या किया कि फुटबॉल का अलग से पैसा इसका बचा लिया, उसमें हम और भी प्लेयर को खरीदेंगे। इसलिए हमारा स्ट्रेटेजी है ये, हमारा स्ट्रेटेजी यही था कि हम नहीं जीतेगा हमारा मर्जी। अरे माथा मोटा, कभी तो दिमाग यूज कर लेते। दिमाग होता तो हम आरसीबी में होता। तुमको ऐसा लगता है हम नहीं जीतेगा हमारा मर्जी? तुमको कोई दिक्कत है इससे? हमको तो दिक्कत नहीं है सर। फिर फैन को दिक्कत है, फैन को दिक्कत, जो इतने फैन आपसे जुड़े हैं, इतने प्यार जो दिखाए हैं, तो उनको दिक्कत है। हम भी आरसीबी के फैन है, हमें भी दिक्कत तो है एक्चुअली। देखिए, अगर जिनको भी दिक्कत है, मैं उनसे यही कहना चाहूंगा कि वो लोग खत लिखें, जितनी भी दिक्कतें हैं सबका खत लिखें और उसका बत्ती बनाएं और डालें। क्योंकि हमने पहले भी कहा था, फिर कहेंगे, हमें फर्क नहीं पड़ता कि जमाना क्या। अच्छा, इस बार आपका कैप्टेंसी के बारे में क्या ख्याल है? इस बार तो आपने तो सारे टीम के अच्छे जो प्लेयर थे उनको तो आपने निकाल दिया, तो कैप्टन इस बार किसको बनाओगे? वेल, नाइस क्वेश्चन। हमारे पास इसका अलग एक प्लान है इस बार का। हर बार क्या होता है कि हमने एबीडी को भी कैप्टन बनाया था, बिल्कुल, विराट कोहली भी कैप्टन था हमारा, बिल्कुल, अभी फैब था, तो इन लोगों ने कुछ किया नहीं। तो इस बार का हमारा प्लान कुछ अलग है। इस बार हम कैप्टन बनाएंगे अरशद ई रिक्शा वालों को। यही तो हमारा प्लान है। डायरेक्ट जमीन से उठा के स्टार बना दूंगा उसे। आप अरशद ई रिक्शा वालों को डायरेक्ट अब मैच में देखना कौन है। वो दिख रहा है, वो देखिए, इस बार आपका हार पक्का फिक्स हो गया। अरे देखिए, हमें जीतना ही नहीं है, क्योंकि जीतना ही नहीं है आपको। हमें जीतना ही नहीं है मैच, क्योंकि हार के जीतने वाले को बाजीगर कहते हैं और हम तो बाजीगर हैं नहीं। फिर क्या करें? हम हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर, आरसीबी आरसीबी आरसीबी। वो तो ठीक है, आप मतलब ऐसे लाकर फिर ऐसे मतलब आरसीबी पे ही आगे से। आपने अरशद रिक्शे वाले को तो अनाउंसमेंट कर दिया जब मैं उनको बनाऊंगा कैप्टन, तो आपने विराट कोहली को क्यों नहीं चूज किया? क्योंकि उनके बहुत सारे फैन हैं, उनकी वजह से आपको टीम चलती है। उन्होंने इतने अच्छे रन बनाए, इतने एफर्ट लगाए आपकी टीम के लिए, फिर भी आपने उनके बारे में क्यों नहीं? देखिए, हमें पता था कि जो हम स्टेप लेने वाले हैं इससे हमारे पास ये क्वेश्चन आएगा। इसीलिए मैं और हमारे जितने भी मैनेजमेंट की टीम है, हम लोगों ने सब मिलकर एक आंसर निकाला। क्या? हमें नहीं पता है। मतलब आपको टोटल कुछ फर्क नहीं पड़ता टीम हारे जीते? नेल, थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ता है। हम लोग कौन कहाँ आए कौन कहाँ जाए, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता। देखिए, रहा विराट कोहली कैप्टेंसी का बात, तो मौका दिया है उन्हें, हमें कई बार मौका दिया है कैप्टेंसी का। ठीक, वो क्या है कि मैच खेलता है और कॉल लगा देता है अनुष्का को, फिर वीडियो कॉल में बात में लग जाता है। और जो हमारे मैनेजमेंट की जो टीम होती है, तो आपस में जो डिस्कशन वगैरह करते हैं हम लोग मैच के बाद, ये उस पर गौर ही नहीं फरमाता है। विराट अपना अलग ही रहेगा। इसीलिए हम लोगों ने इस बार सोचा है डाउन टू अर्थ बंदा उठाएंगे। अच्छा, किसको जिसमें उठाया? अरशद रिक्शा वाले को, ई रिक्शा वाला को उठाया। तो गाइज, इनके बेतुके बातों से तो आप समझ गए होंगे कि हर साल की भांति इस साल भी हमारे पास कप नहीं आती। तो सर, कप तो नहीं आएगा तो आपको शर्म आती? नहीं आती, बिल्कुल नहीं आती। तो गाइज, ये बेशरम है, तो इनको बेशरम ही रहने दिया जाए। तो आज के हम पॉडकास्ट जो है यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।